विषय हिंदी संज्ञा आज का प्रमुख टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में हम नाउन भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा बन रही है, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद की बात करें या संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो ये जान लीजिए संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी लिख सकते हैं, और समूहवाचक संज्ञा। पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय भारत का गौरव है, तो यहाँ जो हिमालय और भारत ये शब्द आया है, ये आपका कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयल का स्वर मीठा है। जहाँ कोयल, जो पक्षी कोयल है, इसका जाति पता चल रहा है कि किस वर्ग का है, ठीक, तो पंछी वर्ग का है। जैसे कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाती है, किस वर्ग के हो जाएंगे? जानवर वर्ग के, ठीक। आगे चले आइए, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति तथा स्थान के गुण, दोष व भाव का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गन्ने में मिठास है। जहाँ मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, उसको देखने के बाद अगर हमारे हृदय में उत्साह उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ कौन सा भाव होगा? उत्साह होगा। कभी कभी क्रोध उत्पन्न हो जाएगा या दुख उत्पन्न हो जाएगा, तो ये सब क्या है? भाव हैं, ठीक। जैसे अब गन्ने का रस आप देखेंगे तो स्वाभाविक है, दिमाग में आपके अपने आप स्वतः फीड हो जाएगी ये भाव कि गन्ने का रस स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। अगला नंबर 4 है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि, ठीक। तो यहाँ आएगा, जैसे चांदी सफ़ेद रंग की होती है। जहाँ चांदी का बोध हो रहा है, चांदी क्या है? आपकी पदार्थवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब समझ में आ रहा है ना? समूह शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, एकत्रित हों, उसे समूह कहते हैं। समूह में बना के कोई कार्य किया जा रहा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है, वहाँ समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमरे में छात्राएं बैठी हैं, ठीक। जहाँ छात्राएं क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा, ठीक, क्योंकि बहुत सारी छात्राएं आ गई। या बैग में किताबें रखी हैं। किताब और किताबें, बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, ठीक।